जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा गया है कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? 1966 में, 1968 में, 1970 में या फिर 1975 में? तो आपको बताना है कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था। तो 1966 में रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री सेवाएं, माल परिवहन, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्य उद्देश्य ये दोनों हो जाएगा, यात्री सेवाएं भी और माल परिवहन भी। तो इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से दोनों। क्या हो जाएगा? तो भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यात्री सेवाएं और माल परिवहन, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ट्रेन के पटरियों का व्यास कितना होता है? आपसे पूछा गया है कि ट्रेन के पटरियों का व्यास कितना होता है? 0.9 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर या फिर 4 मीटर? तो आपको बताना है कि ट्रेन के पटरियों का व्यास कितना होता है। तो 0.9 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखेंगे, ट्रेन की पटरियों का व्यास कितना होता है? तो 0.9 मीटर होता है ट्रेन की पटरियों का व्यास। अगला है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहां पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पुणे, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर बंगलुरु? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? बताना है आपको, कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? लक्षण, नाभिक, वंश या फिर लक्षण और वंश हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जरूर बताएं। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? तो वंश इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, लंबी या फिर छोटी? तो हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, लंबी या फिर छोटी? तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसी? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, ध्यान रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, बस आपको डेली जुड़ना है। प्रकटित प्रकाश का रंग प्रकटित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? आपसे पूछा गया है, लाल, हरा, पीला या फिर नीला? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रकटित प्रकाश का रंग प्रकटित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा नीला। क्या होगा? तो नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या होगा? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? पूछा गया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? आपसे पूछा गया है 2 मीटर, 1 मीटर, 0.9 मीटर या फिर 3 मीटर? तो सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? पूछा गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1902, 1905, 1906 या फिर 1908? तो राइट आंसर होगा 1905 में। कब? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, राष्ट्र की परिवहन सुविधा, राष्ट्र की जीवन रेखा? इनमें से कोई नहीं। बताना है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है?
तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या होगा? तो भारतीय रेल का जो स्लोगन है ये है राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? विलियम बैटिंग को, कैनिंग को, क्लाइव को या फिर डलहौजी को? तो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय प्राप्त है ये प्राप्त है डलहौजी को। किसे? तो डलहौजी राइट आंसर होगा। अगला है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का राइट आंसर होगा क्या? तो 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी या फिर सतलज नदी? तो आपको बताना है वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी पर। किस पर? तो भोगवा नदी राइट आंसर होगा। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा भोगवा नदी पर। किस पर? तो भोगवा नदी पर। नेक्स्ट है, कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? तो कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होगा? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो ऑक्सीजन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी किस में मापा जाता है? मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर सेंटीमीटर? आसान प्रश्न है, सभी को राइट आंसर जरूर पता होगा। सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष में। किसमें? तो तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट है, किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? गैसोलीन, सोना, यूरेनियम या फिर गैलियम? आपको बताना है कि किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? गैसोलीन, सोना, यूरेनियम या फिर गैलियम? किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम होगा। क्या? तो यूरेनियम सही उत्तर हो जाएगा। किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? तो यूरेनियम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? वर्षा, अवक्षेपण, वायु, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन एक सीमित संसाधन है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन एक सीमित संसाधन है? वर्षा, अवक्षेपण, वायु, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा कोयला। क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक सीमित संसाधन है? तो कोयला यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? वाहिका, ऊतक द्वारा, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। भोजन किससे? फूड, तो एफ से किससे? और फ्लोएम भी एफ से, तो ध्यान रखेंगे जल। जल कहां से? तो जाइलम से। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया? नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे या फिर कर्नाटक? बताना है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया?
सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। कहां पर? तो पुणे यहाँ पर सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया? तो पुणे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन, लालू प्रसाद यादव, मुकुल राय या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है श्रीधरन को। किसको? तो मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है श्रीधरन को। किसे? तो मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है श्रीधरन को, ध्यान रखेंगे। अगला है, नवीं लोकसभा कब भंग की गई? मार्च 1991, जून 1996, अप्रैल 1997 या फिर फरवरी 1998। तो नवीं लोकसभा कब भंग की गई? तो नवीं लोकसभा भंग की गई थी कब? तो मार्च 1991 में। कब? तो नवीं लोकसभा कब भंग की गई? तो मार्च 1991 में। नवीं लोकसभा कब भंग की गई? तो नवीं लोकसभा भंग की गई मार्च 1991 में। कब? तो नवीं लोकसभा भंग की गई मार्च 1991 में। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपसभापति। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? बात करेंगे लोकसभा का नेता, तो प्रधानमंत्री जो होता है ये लोकसभा का नेता होता है। क्या? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ध्यान रखेंगे लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन अपने पद की जो है शपथ नहीं लेता है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर। क्या होगा? तो स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। किसे? तो उपाध्यक्ष को। ध्यान रखेंगे। 27 है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, पुष्पमित्र या फिर भद्रबाहु। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। क्या हो जाएगा? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। अगला है, अपने मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? भारती, वरदंबिका, गंगा देवी या फिर विजुगा। तो अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। कौन? तो अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। सेकंड लास्ट है, तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विजयनगर के उस पहले शासन की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। बताना है कि विजयनगर के उस पहले शासन की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो 29 का जो राइट आंसर होगा हरिहर द्वितीय। क्या हो जाएगा? तो विजयनगर के उस पहले शासन की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम प्रश्न है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? आपको बताना है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर यमुना नदी। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा कृष्णा नदी हो जाएगा। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। तो 30 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।